हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज साइडवे ट्रेंड चला हुआ है और क्रिप्टो के अंदर कोई पंप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो होल्डर्स जो हैं वो पैनिक के अंदर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनिक के अंदर अपना पैसा जो है निकाल रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि जब मार्केट डाउन होती है राइट टाइम वही होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इससे पहले मैंने आपको बिटकॉइन प्राइस कॉइन के बारे में बताया था। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अगर नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल रिसर्च करने के बाद में क्या है कि आप लोगों को कॉइन में बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि इन कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया अपना पर्सनल रिसर्च भी आप ज़रूर कीजिए। ओके, और आज जिस कॉइन के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो है आपका शिबा आईएनयू कॉइन। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं, शिबा आईएनयू कॉइन जो है वो आपको पता होगा कि 2020 के अंदर इसका स्टार्टिंग हुआ था। ओके, अगस्त 2020 के अंदर इसका स्टार्टिंग हुआ था और ये एक मीम टोकन था जो कि क्या है कि डोगी कॉइन क्लियर भी कहलाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने क्या है कि इससे पहले आपको पता होगा कि डोगी कॉइन की काफ़ी पॉपुलैरिटी थी। एलन मस्क उसके अंदर इंटरेस्ट लेते थे और इसके बाद में शिबा आईएनयू के अंदर भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और इसके अंदर क्या है कि अच्छा खासा पंप जो है हमें देखने को मिला। आज एक्चुअली क्या है कि हमें ये समझना होगा कि अगर हम शिबा आईएनयू के अंदर आज इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आने वाले समय के अंदर क्या हम इससे करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक सिंपल सी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं कभी भी ना किसी यूट्यूबर ने मान लीजिए चीज़ें लिख दी कि भैया यहाँ पे करोड़पति, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को एक बार के लिए भूल जाओ। एक मैच्योर ट्रेडर जो होता है ना वो करता है जी कैलकुलेशन, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि भैया कैलकुलेशन जो है अपना 101% कीजिए। सबसे पहले तो जी क्या है कि आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि भैया कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। तो शिबा आईएनयू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त 2020 के अंदर क्या था कि ये आपका कॉइन जो है लॉन्च हुआ था। उसके बाद में अगर हम आज तक की अगर प्राइस की अगर बात अगर करते हैं तो प्राइस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.4 टाइम 0 के बाद में 1084 इसका प्राइस है। 4.46% क्या है कि ये प्राइस जो है डाउन दिखाई दे रहा है। इथेरियम के ऊपर ये क्या है कि वर्क करता है। सो दोस्तों, इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 आवर के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका 48% जो है यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में अगर बात अगर करते हैं जी मार्केट डोमिनेंस की, 0.65% मार्केट डोमिनेंस है इसका। समझिएगा, जब मार्केट जो है टोटल मार्केट $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट से भी डाउन है, उस टाइम पे भी 21,000 कॉइन के अंदर 0.65% डोमिनेंस होना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और वो भी किसी मीम कॉइन के अंदर ये सब चीज़ें होना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात ये हो सकती है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना चाहिए 2020 के अंदर कोई कॉइन आया और उसके बाद में आज इसका जो रैंक जो है 14th रैंक है दोस्तों। इससे पहले और भी काफ़ी कॉइन आए हैं, ओके, लेकिन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर 14th रैंक अगर इसका है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है और कितना लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे किया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जी इसके ऑल टाइम हाई के बारे में। तो ऑल टाइम हाई जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.4 टाइम 0 8845। लगभग बात अगर करते हैं तो 87% जो है ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई से डाउन है। हम ये नहीं कहते कि भैया आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा भैया, ठीक है। ये झूठे वादे करना, ये सब चीज़ें करना, कोई भी मतलब कि इन चीज़ों के अंदर फ़ायदा नहीं होता। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि यहाँ से करोड़पति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जी, एक्सट्रीम खुशी या फिर मान लीजिए एक्सट्रीम दुख जो है ना, वो आदमी को क्या है कि हमेशा क्या है कि मतलब परेशान ही करता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी कभी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों में। लेकिन अपना क्या है कि एक कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। आप सिंपली सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन कीजिए, भैया अगर मैं मेरी पर्सनल अगर बात अगर करता हूँ तो मेरे सिर्फ और सिर्फ इतने एक्सपेक्टेशन है जी, अगर ये 6 महीने में 1 साल में अगर अपना ऑल टाइम हाई भी अगर टच अगर करता है, तो अगर आज के दिन अगर मैं बात अगर करता हूँ तो कम से कम ये लगा के चलो 8 से 9 गुना का इसने प्रॉफिट दिया भैया। और 1 साल के अंदर भी अगर ये ऑल टाइम हाई को अगर टच अगर करता है तो भैया सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, किसी ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर अगर अपना पैसा लगाते हैं, तो क्या 1 साल के अंदर वहाँ पे 5x 8x का प्रॉफिट हो सकता है क्या? क्वेश्चन कीजिए अपने आप से। हो क्या रहा है जी, जहाँ पे हमें क्या है कि चीज़ें ज़्यादा मिलने लग जाती है ना, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन
हमें एक्चुअली इस चीज़ को समझना होगा कि ये अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी अगर टच अगर करता है, अगर दोबारा अगर 3 ट्रिलियन मार्केट अगर होता है तो ये क्या है कि 101% उसको टच करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया 2 साल के अंदर भी अगर 8x का अगर प्रॉफिट अगर हुआ तो मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए साहब, वहाँ पे आपको लॉस कहाँ हुआ। 2 साल में भी अगर होता तो कम से कम ये लगा कि चलो 30% का आपका कम से कम भी बेनिफिट हो गया। तो ये क्या है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर लोग काम करते हैं, या फिर मान लीजिए जो शेयर मार्केट के अंदर लोग काम करते हैं, जो इंट्राडे के अंदर जो ट्रेडिंग जो करते हैं, उनका अगर मैं बात अगर करता हूं तो लगभग 1% के ऊपर एक मैच्योर ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है, यानी कि महीने का 25 से 30% भी अगर बेनिफिट अगर हो जाता तो सच में बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ जो है ना, ये हमें भी समझनी चाहिए। सो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा, मुझे नहीं पता करोड़पति के बारे में तो, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि भैया 1 साल के अंदर भी अगर ऑल टाइम हाई को अगर टच अगर करता है तो लगभग ये लगा कि चलो 50 से 60% पर मंथ का कम से कम आपको बता रहा हूँ भैया हमारा यहाँ पे रिटर्न निकलता है। सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम सप्लाई का क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। अब इसके बाद में बात करते हैं जी इसके प्रोजेक्ट के बारे में, इसका जो इकोसिस्टम है जी उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होगा जी जिस टाइम पे क्या है कि ये आपका जो शुरुआत जो हुआ उसके बाद में काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे कि रयोशी जो है इसके फाउंडर हैं, उन्होंने क्या किया था जी, लगभग 50% तो यूनिस्वैप के अंदर क्या है कि लॉक कर दिया था, और बाकी जो है विटालिक बुटरिन को इन्होंने क्या है कि दे दिए थे। और आपको पता होगा एक न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि विटालिक बुटरिन ने क्या किया था, कोविड-19 के दौरान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सिब टोकन जो हैं वो डोनेट किए थे। दोस्तों न्यूज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग क्या है कि 13 मई 2021 की ये बात है। वहाँ पे क्या है कि लगभग आप देख सकते हैं 50 ट्रिलियन सिब टोकन जो हैं वो यहाँ पे डोनेट किए थे। 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 8,800 करोड़ रुपए। तो दोस्तों सिप टोकन ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस जो है पहले भी किए हैं, और यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये जो था एक बहुत बड़ा डोनेशन था। अब इसके बाद में बात करते हैं जी इसके बर्निंग के बारे में। कोई भी कॉइन अगर होता है तो भैया बर्निंग का जो प्रोसेस जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली होता है। ये आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि सिवा जो टोकन जो है उसका बर्निंग हुआ, और वो किस तरह से बर्निंग होता है कि इसके जो कम्युनिटी के जो सदस्य जो हैं, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए जिन लोगों ने इसको बाय जो कर रखा है वो अगर मान लीजिए इसको बर्न अगर करते हैं तो उनके एवज में भी क्या है कि उनको शिबा टोकन मिलते हैं। कुछ इस तरह का क्या है कि इनका भी एक प्रोसेस है। सो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी इनका अच्छा खासा है, और जो बर्निंग जो है टाइम टू टाइम क्या है कि इनकी बर्निंग होती रहती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कम एक्सपेक्टेशन ही जो है वहाँ पे करनी है। लेकिन आज के दिन अगर बात अगर करता हूँ, मेरा देखिए सिर्फ इतना ही मानना होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो प्रॉफिट जो होता है ना उसको हमेशा मिनिमम रखता हूँ मैं, और लॉस जो है उसको हमेशा मैक्सिमम रखता हूँ। आप ये भी सोच सकते हैं कि यार ये तो उल्टी बात है भैया, लेकिन भैया ये चीज़ें उल्टी नहीं हुई। हम क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट को क्या करते हैं, मैक्सिमम हम प्रॉफिट लिखते हैं कि भैया हमारा मैक्सिमम यहाँ तक का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो मान लीजिए आपका लॉस जो है उसको हम मिनिमम करते हैं। लेकिन अगर इससे अपोजिट अगर बात हो गई तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रॉफिट जो है हमारा कम होगा और लॉस जो है हमारा ज़्यादा होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि भैया मैं सिर्फ ये समझता हूं कि 1 साल के अंदर भी अगर ऑल टाइम हाई को अगर टच अगर करता है तो भी कम से कम 8 से 9 गुना का इसने यहाँ पे प्रॉफिट किया। सच में बहुत बड़ी बात है, और इतना भी प्रॉफिट अगर मिलता ना तो भैया बहुत बड़ी बात है ये। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे जी इसके होल्डर्स के बारे में। तो होल्डर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अगर आप ईथरस्कैन के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 12,22,697 जो है इसके यहाँ पे होल्डर जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा टॉप 1000 होल्डर्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं जिन्होंने क्या है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे कर रखा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो सिप जो टोकन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जिनके पास में है। यहाँ पे आपको विजिट जो है ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको इतना ही कहूँगा विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये पता लगेगा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी एक्सचेंज या कौन कौन सी वेल्स जो हैं जिन्होंने इसके अंदर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कर रखा है। जितने भी ट्रांजेक्शन जो हैं वो आप ईथरस्कैन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज अगर नहीं है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, और कॉइन मार्केट कैप के बाद में वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ईथरस्कैन के ऊपर पहुँच जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में
आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जी कि इसकी कम्युनिटी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर अगर कम्युनिटी की अगर बात अगर करता हूँ तो लगभग भैया 3.5 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। सच में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए इतना क्या है कि इनका फॉलोवर है और इतने दिन से लोगों ने क्या है कि होल्ड कर रखा है। 14th इसने रैंक बना रखा है। आज इस बुरे दौर के अंदर भी 14th रैंक होना सच में अपने आप में क्या है कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अच्छा खासा क्या है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और इन फ्यूचर भी क्या है कि इसके अंदर अच्छे खासे जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं आने वाले जो प्रोजेक्ट जो हैं बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था जी बाइनेंस कार्ड के बारे में। शायद आपको पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस कार्ड का एक न्यूज़ आया था कि बाइनेंस ने अपने पेमेंट मेथड के अंदर क्या है कि सिप कॉइन को भी क्या है कि वहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि सिप टोकन के थ्रू क्या है कि वहाँ पे आप पेमेंट जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो इससे क्या है कि इसका पॉपुलैरिटी होगा। ओके, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो पॉपुलैरिटी इससे होगा तो क्या होगा जी, इसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा दोस्तों। किसी भी तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड अगर इंक्रीज अगर कर देते हैं तो वहाँ पे 101% जो है उसका प्राइस इंक्रीज होता ही है। सो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा, जो सिप जो टोकन जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूँगा कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टली अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर्सनली काफ़ी लोगों से ऐसे मिला हूँ भैया, लोग बोलते हैं कि 60-60 लाख रुपए का लॉस हमने किया है। मैं ये मानता हूँ जी, जब भी कभी भी अगर कोई भी अगर लॉस अगर करते हैं, चाहे किसी भी तरह का लॉस क्यों ना हो, चाहे वो पैसे का लॉस है, चाहे वो समय का लॉस है, अगर उस लॉस से हमने अगर कुछ नहीं सीखा ना तो इसका मतलब ये है कि हमसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। सो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, पार्टली तो अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 रुपया भी आपने लोन पे लेके क्या है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप कभी भी देखना, अगर आप 1 लाख रुपए भी अगर लगाएंगे और खुद का अगर पैसा होगा तो चाहे भैया 50% डाउन आ जाए, आपके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपये भी अगर आपने कहीं से लोन लेके अगर कहीं पे लगा दिया, 10% भी अगर डाउन आया ना तो उसके बाद में क्या है कि चेहरे का रंग बिगड़ जाता है जी। तो एक जो स्मार्ट जो इन्वेस्टर है ना वो कभी भी, मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया लोन पे पैसा उठा के नहीं लगाता। बाकी क्या है कि जी सबकी अपनी अपनी राय है, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं क्योंकि जी पैसा आपका है और रिस्क आपका है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, पैसा जो है अपना खुद का लगाइए, लॉन्ग टाइम के लिए लगाइए। प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। एंड आई होप कि जो आज का जो वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको नेक्स्ट जो वीडियो जो है किस आपको पॉइंट के बारे में चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।